हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा जो सबक नंबर 5 है, मैथ्स 2 उर्दू मीडियम, जिसका नाम है मुअत्तदी इल्मे हिंदसा। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला ये जो सबक है, ये सबक किसके बारे में है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी मुअत्तदी इल्मे हिंदसा। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है? ग्राफ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ग्राफ। ठीक है, तो अब इसके अंदर इसको जो बोला जाता है मबदा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मबदा। ठीक है, मबदा याद रखना। ठीक है, मबदा यानी आपको एक मार्क्स में पूछा जाता है 0,0, यानी ये हमारा क्या है? मबदा। ये हमें बचपन से पता है। ये एक्स एक्सिस होता है जो प्लस में रहता है। ये वाई एक्सिस है जो किस में रहता है? माइनस प्लस में। ये एक्स एक्सिस होता है जो किस में रहता है? माइनस में। और ये वाई एक्सिस होता है जो किस में रहता है? माइनस में। इससे क्या समझ में आता है कि ये जो रूबा बना, इस रूबा को हम लोग बोलते हैं पहला रूबा। ठीक है, जो क्या होगा? प्लस प्लस रहेगा, यानी एक्स भी प्लस है और वाई भी प्लस है। ये हमारा क्या है? रूबा नंबर 2। ठीक है, रूबा नंबर 2। इसमें देखोगे तो एक्स माइनस में है और वाई किस में है? प्लस में, यानी माइनस और प्लस आता है। इसके अंदर आ जाओ, तो एक्स किस में है? माइनस में। वाई किस में है? माइनस में। ये जो रूबा नंबर रहेगा वो कितना रहेगा? तीसरा रहता है। ठीक है, और ये हमारा चौथा रूबा जो प्लस और माइनस रहेगा, जो हमारा क्या है? चौथा रूबा। ठीक है, ये हमें 9th में पढ़े थे। ठीक है, कौन सा नुक्ता कहाँ पे होगा तो वो हमें रूबा के हिसाब से देखना रहता था। ठीक है, तो ये बेसिक हमें पता है। अब जो है, हमें जो 10th में पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? मुहद्दिदी इल्मे हिंदसा। तो इसके अंदर लगभग आपको 5 पॉइंट पढ़ना है। एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं आज। जो सबसे पहला चीज पढ़ना है वो पढ़ना है फासला पढ़ना है। क्या पढ़ना है? फासले का जाब्ता। तो जो सबसे पहला चीज पढ़ना है वो क्या है? फासला। ठीक है, फासले का जाब्ता। जाब्ता यानी फॉर्मूला। ठीक है, अब फासला किसको कहते हैं? दूरी कहते हैं। किसको कहते हैं? दूरी। अब मान लो मेरा पास ये क्या है? कोऑर्डिनेट है। ठीक है, इस तरह से मैं ए पे हूँ और कुछ देर बाद में कहाँ पे पहुंचा? बी पे। ठीक है, तो ये जो दूरी मैंने तय किया ए से बी जाने में, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? फासला कहते हैं। क्या कहते हैं? फासला। तो अब ये जो फासला है उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो फासले का फॉर्मूला एकदम आसान होता है। क्या याद रखोगे? तो फासला, जैसे हमें क्या याद रखना है यहाँ पे? फासला, जिसका नाम क्या दिए? ए बी। ये कितना होता है? तो अब ये जो ए होगा, इसका भी एक क्या होगा? हिंदसा होगा। जो मान लो x1 है और दूसरा क्या है? y1 है। ठीक है, x वाला x1 1। ठीक है, ये जो बंदा है इसकी भी वैल्यू क्या होगी? इसका x2 होगा और y2 होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या मिला? a और b मिल गया। तो जो फासले का जाब्ता होता है वो कितना होता है? अंडर रूट क्या याद रखोगे? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या है? फासला है। ठीक है, तो फासला कोई पूछा तो क्या बोलोगे? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा पहला टॉपिक है इस चैप्टर का, याद रखना है आपको। दूसरा जो चीज पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? हिस्से का जाब्ता। क्या पढ़ना है? हिस्से का जाब्ता। अब हिस्से का जाब्ता क्या कहलाता है? तो हिस्से का जाब्ता क्या कहलाता है? मान लो मेरे पास एक लाइन है। एक लाइन है, ठीक है, इस लाइन का पॉइंट है ए और ये पॉइंट क्या है? बी। अब यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट मिल रहा है जिसका नाम क्या दिया हम लोग? पी। अब मान लो ये एक हिस्सा बन रहा है, इस हिस्से को नाम दे दिया हमने एम दिया। और ये जो हिस्सा बना है इस हिस्से का क्या नाम है? एन है। तो अब ये कोऑर्डिनेट यानी ये हमें क्या हिंदसा पता रहेगा। जैसे मान लो x1 और y1 है, ये जो हिंदसा है वो क्या है? x2 और y2 है। तो ये जो p है
इसका पॉइंट कितना होगा, यानी इसका x क्या होगा और y क्या होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो अब इसमें फॉर्मूला क्या याद रखोगे, तो इसमें जो हिस्से का जाब्ता होगा, जो x होगा वो क्या याद रखोगे, m m इधर m और इसका x2, mx2 प्लस nx1 nx1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, x का फॉर्मूला। अब इसी तरह अगर y निकालना है तो y का फॉर्मूला क्या होगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये हमारा किसका फॉर्मूला हो जाएगा, y का। ठीक है, तो ये हमारा जो फॉर्मूला मिला, इस फॉर्मूले को हम लोग क्या कहते हैं, हिस्से का जाब्ता। क्या कहते हैं, हिस्से का जाब्ता। जो अगला फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला 3 बोल सकते हो, फॉर्मूला नंबर 3, ये क्या निकालना है, वस्ती नुक्ता निकालना है। क्या निकालना है, वस्ती वस्ती नुक्ता। अब देखो वस्ती नुक्ता कैसे निकालोगे, वस्ती नुक्ता निकालना है, यानी वापस से हमारे पास क्या रहेगा, एक खत रहेगा। क्या रहेगा, एक खत है। खत का एक पॉइंट क्या है, ए है, दूसरा पॉइंट क्या है, बी है। अब वस्ती नुक्ता यानी एकदम ये बीचों बीच में होगा। क्या होगा, बीचों बीच में क्या है हमारे पास, बी है। तो सेम ये x1 y1, ये जो होगा वो क्या होगा, x2 y2। तो हमारा सवाल है कि x और y क्या होगा। अब एकदम वस्ती नुक्ता है, तो m और n दोनों बराबर होंगे। क्या होंगे, m और n दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो m और n बराबर है, तो हमें इसको सॉल्व कर लेना है। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मान लो ये हिस्सा 1 है और ये हिस्सा 1 है, तो 1 + 1 2। तो नीचे क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। क्या आ जाता है, 2। तो वस्ती नुक्ता में x का फॉर्मूला क्या बनेगा, x = m x क्या होगा, mx2, ये जो फॉर्मूला होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा x1 + x2 अपॉन 2 होगा। क्या होगा, x1 + x2 अपॉन 2। और जो y होगा वो y कितना हो जाएगा, बोलो, तो y1 + y2 अपॉन 2। ये आपका क्या होगा, वस्ती नुक्ते का जाब्ता होगा। क्या होगा, वस्ती नुक्ते का जाब्ता। तो वस्ती नुक्ते में क्या याद रखोगे, तो हिस्से के जाब्ते से ही बना है, बस m और n की वैल्यू क्या है, 1 1 है। m और n क्या है, 1 1, यानी बराबर है। तो हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा, ये फॉर्मूला। आई बात समझ में। इसी तरह हमारा चौथा जो फॉर्मूला होगा वो क्या है, हिंदसी मरकज का फॉर्मूला। क्या रहेगा, हिंदसी, क्या रहेगा, हिंदसी मरकज मरकज का जाब्ता। हिंदसी मरकज का जाब्ता। अब देखो हिंदसी मरकज क्या होता है, तो हिंदसी मरकज होता है मुसल्लस के बीच में। क्या होता है, मुसल्लस के बीच में। तो एक मुसल्लस बना लो। ठीक है, अब इस मुसल्लस का नाम क्या है, ए बी सी। यहाँ से एक लाइन आया है। ठीक है, इसके यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका नाम क्या है, जी। अब ये हमने 9th में पढ़ा था, ये जो हिस्सा बनता है, ये हिस्सा 2 और ये कितना रहता है, 1 का रहता है। तो अब इस जी का जो है पॉइंट क्या होगा, अब यहाँ पे हमें मालूम पड़ेगा ये क्या है, x1 y1, ये हमारा क्या है, x2 y2, ये हमारा क्या है, x3 y3। आई बात समझ में। तो हमें g यानी x, y पता है। ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास जाप्ता क्या है, तो हमारे पास जाप्ता है x बराबर x1 + x2 + x3 और अपॉन में क्या रहेगा, 3। अगर y निकालना है तो y = y1 + y2 + y3 अपॉन में क्या रहेगा, 3। ये हमारा किसका जाब्ता होता है, तो हिंदसी मरकज का जाब्ता। किसका जाब्ता होता है, हिंदसी मरकज का। आई बात समझ में। अब इसी तरह हमारा जो पांचवा टॉपिक है वो क्या है, ढलान है। क्या है, ढलान। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं ये साइड मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो अगला जो जाब्ता है हमें क्या दिया है,
ढलान का जाप्ता है, ठीक है। अब ढलान किसको कहते हैं, तो इंग्लिश में बोलते हैं स्लोप, ठीक है। तो ढलान का हमें दो जाप्ता पढ़ना है। पहला जो जाप्ता है, ढलान जो होता है किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर। किसके बराबर होता है, टेन थीटा। तो अगला जो हमारा टॉपिक नंबर कितना रहेगा, फॉर्मूला बोल सकते हो, जाप्ता नंबर 5 क्या है, ढलान है। क्या है, ढलान, ठीक है। तो ढलान को इंग्लिश में, सॉरी, सिंबल क्या है ढलान का, एम है। ढलान का है, क्या है, एम। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो ढलान निकालना है, इसमें दो तरीका पढ़ना है हमें, ठीक है। जब हमें क्या दिया रहेगा, थीटा दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, थीटा। और जब हमें दो नुक्ता दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, दो, ठीक है। जब तुम्हें थीटा दिया रहेगा, तो आपका जो ढलान होगा, जो ढलान होगा यानी एम जो होगा, वो किसके बराबर होगा, तो वो जो होगा टेन थीटा के बराबर। किसके बराबर होगा, टेन थीटा। और जब दो नुक्ता दिया रहेगा, तो उस टाइम जो ढलान होगा, दो नुक्ता यानी मान लो ये ए है और ये हमारा क्या है यहाँ पे, बी है। इसका पॉइंट है x1 y1, इसका पॉइंट दिया रहेगा x2 y2। जब ऐसा दिया रहेगा, तो आपका जो ढलान बनेगा, क्या ढलान, वो ढलान क्या बनेगा, ढलान जो बनेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और ये कुछ नहीं है, वही सेम चीज टेन थीटा है, ठीक है। y बट्टे x क्या कहलाता है, हमारा टेन थीटा कहलाता है, ठीक है। तो फिलहाल आपको ये याद रखना है, ढलान का एक ये फॉर्मूला होगा और एक ढलान का क्या फॉर्मूला होगा, ये। तो इस चैप्टर नंबर 5 में टोटल आपको 5 फॉर्मूले पढ़ना है। पांचवें फॉर्मूले का दो पार्ट है, एक टेन थीटा है, एक y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 है। ये फॉर्मूला आप लोग सबसे पहले याद कर लो इस वीडियो में, और इस फॉर्मूले को 5-5 बार लिखो ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो से हम अपना एक्सरसाइज चालू करेंगे, जो क्या रहेगा, 5.1 रहेगा, ठीक है।